Exercise 8.4 question number 5. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. So fifth question, part 3. Tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta. सो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे. तो ये लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. सो यहाँ पे हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं कम्प्लीटली, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो सेक और कॉसेक है ये साइन और कॉस के ही रेसिप्रोकल्स गिवन है. सो यहाँ पे हम tan थीटा को लिखने वाले हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिखने वाले हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो ये कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा है नेक्स्ट सेकेंड टर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टैन थीटा है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो ये वैल्यू बनती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर्स में अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस दूसरा टर्म बनता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा. सो ये वैल्यू क्रिएट हो गई है. सो इसमें हम अगर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में, प्लस दूसरा टर्म बनता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और डिनोमिनेटर को उल्टा करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा. इस तरीके से ये एक्सप्रेस हो सकता है. तो न्यूमरेटर में बनता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस दूसरा टर्म में न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा. नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है इसमें अगर ब्रैकेट में से हम एक माइनस कॉमन ले लें, उस माइनस को हम इस मिडल साइन में यूज़ कर लेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये मिडल वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ऊपर सेम कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, डिनोमिनेटर में पहला टर्म सेम है साइन थीटा और ये ब्रैकेट में से अगर माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा. नेक्स्ट अब इन दोनों टर्म्स में हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम में ये ब्रैकेट्स तो सेम आने वाले हैं और साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो डिनोमिनेटर में टर्म आता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ में ब्रैकेट बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. तो न्यूमरेटर में बनता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे कॉस क्यूब थीटा. तो ऊपर हमारे पास बन गया साइन क्यूब माइनस ऑफ कॉस क्यूब. तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगाने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर. सो ये हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब ये वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी. नेक्स्ट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर के टर्म्स देखने हैं तो वो बिल्कुल सेम रखेंगे हम। सो वो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में एक टर्म है साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो क्लियरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी और हम यूज़ करने वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हम टर्म्स को सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये सेकेंड टर्म में तो क्लियरली साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। पहले टर्म में हम देखें तो 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस दूसरा टर्म हो गया 1। सो ये वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड।